मेरे पास ये एक वेबसाइट आई है। मुझे इसका डाटा जो है वो स्क्रैप करना है। बेसिकली सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि डाटा स्क्रैपिंग होती क्या है। डाटा स्क्रैपिंग बेसिकली ये है कि अगर सपोज हमारे पास एक वेबसाइट है और हम लोग जो है वो उस वेबसाइट का डाटा, कुछ डाटा या सारा डाटा हम लोग उसको अपने पास फेच करना चाहते हैं। मतलब सपोज जैसे कि ये एक वेबसाइट है, इसके अंदर ये कुछ हाउसेस का डाटा पड़ा है, तो मैं चाहती हूँ कि ये वाला जो इसका हाउस का नेम, इसकी पूरी डिटेल्स, इसकी प्राइस जो है वो सारी मेरे पास फेच होके आ जाए। अब अगर तो हमें चाहिए होगी एक दो घरों की कीमत, वो हम लोग नॉर्मली मैनुअली कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बहुत बड़ी वेबसाइट हो, जैसे कि मैं यहाँ पर देखूँ, मुझे अब जो टास्क मिला है वो ये है कि मुझे इन तमाम हाउसेस का जो है डाटा वो फेच करना है। मतलब ये हाउसेस जो हैं वो सेल हो चुके हैं, मुझे जितने भी हाउसेस सेल हो चुके हैं ना उनका डाटा चाहिए। अब मैं इसको मैनुअली नहीं कर सकती, क्योंकि जितना स्क्रॉल करो ये डाटा आगे पड़ा ही पड़ा है। अब मुझे करना ये है कि मैंने कोडिंग के थ्रू ये तमाम हाउसेस का जो डाटा है ये फेच करना है। बेसिकली मैं यहाँ पे करूंगी क्या, यहाँ पर मैं करूंगी इसको इंस्पेक्ट करने के बाद अब मुझे ये देखना है कि ये वाला जो कंटेंट है ये पड़ा किस चीज के अंदर है, ये कौन सी डिव में है, कौन सी क्लास में है, कौन सी आईडी में है। मुझे बस एक सबूत चाहिए कि ये डाटा जो है वो इस चीज के अंदर पड़ा है। उसके लिए मैं करूंगी इस एरो पे क्लिक करूंगी, तो मैं जहां जहां जिस भी डिव या कंटेनर पे क्लिक करूंगी उसका साथ में मुझे कोड शो होता रहेगा। अब ये देखें कि यहाँ पर मुझे एक सेक्शन मिला है, सेक्शन की आईडी है ये, ठीक है। इस आईडी के अंदर ये तमाम हाउसेस पड़े हैं। अब मुझे मुझे चाहिए क्या, मुझे ये तमाम हाउसेस चाहिए। अब मैं यहाँ से ये वाली आईडी जो है वो कॉपी कर लूंगी। इसको मैंने जैसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद बेसिकली मैंने इसका डाटा ऑलरेडी निकाल रखा है। मैं आपको जस्ट समझाना चाह रही हूँ कि वेब स्क्रैपिंग होती क्या है और मैंने इसको किस तरह किया। अब इसके लिए ना हमारे पास दो तीन लाइब्रेरीज का हम यूज कर लेते हैं, या उसमें ब्यूटीफुल सूप भी आ जाती है और सिलीनियम भी होती है और एक स्क्रेपी के नाम से होती है। लेकिन सबसे बेसिक लेवल पर जो यूज होती है वो ब्यूटीफुल सूप होती है, जिसके थ्रू हम जो है वो HTML स्ट्रक्चर डिफरेंट वेबसाइट्स का फेच कर सकते हैं। तो अब मैंने किया क्या, मैंने जो उस वेबसाइट का यूआरएल था वो यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। यूआरएल आ गया, उसके बाद बेसिकली सॉरी ये वाला कोड है। मैंने उस इस वेबसाइट का यूआरएल जो है यहाँ पर फेच कर दिया, लिख दिया। उसके बाद मैंने जो आईडी लिखी थी ना, जो आईडी मुझे वहां से मिली थी जिसके अंदर तमाम हाउसेस की डिटेल है, मैंने उस आईडी को यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। इस आईडी को, अब ये लिखने का मेथड होता है, ये आपको स्क्रिप्ट इवन चैट जीपीटी भी प्रोवाइड कर देगा। तो आपने अगर आपको चाहिए होगी तो मैं भी आपको ये प्रोवाइड कर दूंगी। तो इसमें मैंने जब इस आईडी को लिखा और मैं जब इसको अब फाइल को अब रन करूंगी, तो मेरे पास जो है वो एक पूरी लिस्ट जनरेट होके आ जाएगी तमाम हाउसेस की, जितने भी हाउसेस थे। अब देखें यहाँ पर कितने, वो एक रफ से हुलिये में आई है मेरे पास। तो वैसे तो अगर मैं चाहूँ तो इसको कोडिंग के थ्रू भी नीट एंड क्लीन कर सकती हूँ, लेकिन चूंकि मैंने इतना ज्यादा कोड नहीं किया, मैंने बेसिक कोड जो है वो लिखा और जस्ट अपनी जो स्क्रिप्ट थी वो ली, और जो डाटा चाहिए था मुझे वो मिल गया। उसके बाद मैंने किया क्या, मैंने इस तमाम डाटा को किया कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं चली गई चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी को मैंने जाके बोला कि ये मेरे पास एक डाटा है, इस डाटा को थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करके मुझे दे दो, अरेंज करके दे दो। ये आपके सामने ये कितने रफ फॉर्मेट में था। मैंने चैट जीपीटी को बोला इसका थोड़ा सा फॉर्मेट ठीक कर दो। मैंने इसका फॉर्मेट जो है वो इस तरह करवाया एज इट इज। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, एल्बेनिया कैपिटल डिस्ट्रिक्ट एंड नॉर्थ कंट्री। मैं आपको रीअश्योर करवाती हूँ कि ये डाटा देखें वही फैच होके आया है। ये देखें, ये सेम चीजें लिखी हुई हैं, एल्बेनिया कैपिटल डिस्ट्रिक्ट एंड नॉर्थ कंट्री। उसके अंदर कितने हाउसेज आ रहे हैं, 4 हाउसेज यहाँ पर आए हैं। तो अब हम जरा यहाँ पे जाके भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर कितने हाउसेज आए हैं। तो ये देखें यहाँ पर भी 4 हुए। इसी तरह डिफरेंट स्टेट्स और डिफरेंट लोकेशन के हिसाब से तमाम का तमाम डाटा जो है वो फेच हो चुके हैं। उसके बाद मैंने जनाब ये किया, इसको कॉपी, ये तमाम डाटा जो मेरे पास चैट जीपीटी ने निकाला था, मैंने इसको कॉपी करके जाके वर्ड में पेस्ट कर दिया। और ये कुछ इस तरह करके मेरे पास एक जो डाटा था वो मैंने वर्ड के डॉक्यूमेंट में रेडी कर लिया, और इस तरह मैंने वेब स्क्रैपिंग की। तो ये था थोड़ा सा ओवरव्यू, जो कि प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट कर लिया था। मुझे 15 से 20 मिनट इससे भी शायद कम लगे हुए मैंने जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था। तो बेसिकली आप लोगों को वेब स्क्रैपिंग की थोड़ी सी
नो हाउ देनी थी कि ये किस तरह हम लोग कर सकते हैं, और ये इसमें ये है कि हम फर्दर अगर आपने इसको थोड़ा एडवांस लेवल पे लेके जाना है तो और भी सिलेनियम वगैरह भी हम लोग यूज कर सकते हैं, स्क्रिप्ट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल एक बेसिक ओवरव्यू वेब स्क्रिप्टिंग का आपको मिल भी गया और आपने मेरा प्रोजेक्ट भी देख लिया।